नमस्कार, मैं निशांत कुमार। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार PW बिहार बोर्ड 11th एंड 12th में। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं कि वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप लोगों की बहुत फिक्र होती रहती है। तो इसकी जो समाधान है वो यही है कि आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर अपने गुरुजी को बताएं कि आप सभी कैसे हैं। मेरे बच्चे, आज मैं कुछ विशेष टॉपिक लेकर के आया हूं, जो अब जैसे जैसे बच्चे मूव ऑन कर रहे हैं एग्ज़ाम की तरफ, यानी कि जैसे जैसे उनकी एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रही हैं, तो बच्चे बहुत सारी समस्याओं को फेस कर रहे हैं। मैं उनमें से कुछ ऐसे समस्याओं को कलेक्ट किया हूँ, इकट्ठा किया हूँ, जो जनरल हर बच्चे के साथ हो रही है, और बच्चे इसके वजह से अब धीरे धीरे पढ़ाई पर से पीछे हट रहे हैं, यानी पढ़ाई वो अपना छोड़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे, हम वैसे कुछ कॉमन सवाल लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, जो हर बच्चे फेस कर रहे हैं। हर बच्चे, चाहे वो बहुत अच्छे बच्चे हों या बहुत पुअर कहने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप गरीब हैं। पुअर कहने का मतलब आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं। तो जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं वो भी फेस कर पा रहे हैं इस समस्या को, और कहीं ना कहीं वो अपनी पढ़ाई के प्रति पीछे हट रहे हैं, पढ़ाई से पीछे हट रहे हैं। और जो कमज़ोर बच्चे हैं वो तो अपनी पढ़ाई ही छोड़ दे रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, सिलेबस अपने चरम सीमा पर होगी, और जब सिलेबस अपने चरम सीमा पर होगी तो उन्हें कई प्रकार की समस्याएं, जैसे कि टेंशन बहुत ज़्यादा होना, दूसरी नंबर बात नींद ज़्यादा आना, ये सबके साथ हो रहा है बेटा। ये आप अकेले नहीं हो इस भीड़ में। इस भीड़ में जितने भी आप देख रहे हो बच्चे हैं जो बिहार में बोर्ड एग्जाम 2026 आपके साथ देने वाले हैं, उन सभी बच्चों के साथ यही समस्याएं उत्पन्न हो रही है ना। तो इसी कुछ मुख्य सवाल है, उसी मुख्य सवाल को लेकर के हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और आपके सामने में रखेंगे कि इसकी क्या समाधान हो सकती है, इसकी क्या सलूशन हो सकती है ना। तो आइए बेटा, शुरू करते हैं। कुछ कॉमन सवाल जो मैंने आप लोगों से ही उठाया है, आप लोग कहने का मतलब कि मैंने कुछ बच्चों से बात की। जब मैंने बात किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये रियलिटी में हर बच्चे के साथ ऐसा अभी चल रहा है। फिर मैंने उन सवालों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया। फिर जाकर के मैं सोचा कि क्यों ना एक सेशन छोटा सा आपको दूं इस पर, जिससे आपको बेनिफिट हो और आप इस चीज़ को सीख करके, समझ करके आगे की तरफ बढ़ सके। अपनी जो मनोविज्ञान है आप उसको आगे की तरफ केंद्रित करें पढ़ाई के प्रति, है ना। आप देखो, माइंड में बेटा दो घोड़े होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब जिसको ज़्यादा भोजन दोगे वो ज़्यादा दौड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है ना। तो इसी चीज़ के लिए बेटा हम यहाँ पर आप लोगों के लिए एक छोटी सी सेशंस लेकर क्या है, इस सेशन में हम आपको बताते हैं कि क्या सब बातें हैं। देखो बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक रोने का इमोजी जो है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन, नींद जैसी इमोजी है। अब इसी चीज़ को लेकर के हम आपको आगे एक्सप्रेस करेंगे कि बेटा क्या है। जैसे देखना बेटा, यहाँ पर क्या है, जो अक्सर अभी बच्चे चल रहे हैं ना, उन्हें ये समस्याएं आ रही है, पढ़ते वक्त नींद आती है। तो बेटा हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर आपको इस चीज़ का सलूशन बताने वाले हैं कि इसका सलूशन क्या होगा। सर, अगर पढ़ने वक्त नींद आ रहा है ना, तो इसका सलूशन क्या होगा सर, ये बता दूँ। तो बेटा देखो, इसकी अगर सॉल्यूशन की बात करें, हम इसके हल की बात करें अगर कि इसका हल क्या होगा, तो सबसे पहले तो बेटा ये समझो कि ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है। पहला बात तो ये समझो कि ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, ये समस्या हर उस बच्चे का है जो 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, या ये हर उस बच्चे का है टेंशन जिसका एग्ज़ाम होता है। बहुत सारे बच्चे तो इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि कहा नहीं जा सकता है, समझ रहे हैं बात। तो ये चीज़ें हैं बेटा। सेकेंड नंबर बात आते हैं बेटा यहाँ पर कि सेकेंड चीज़ें क्या है उसको देखते हैं, ठीक है जी सर। सॉरी, सोल्यूशन में बेटा क्या है, देखो आप क्या करो बेटा, किसी भी चीज़ पर पर्टिकुलर फोकस करिए। आप क्या चाहते हैं, देखिए आप चाहते हैं कि कभी थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ ले, केमिस्ट्री पढ़ ले, बायो पढ़ ले, मैथ पढ़ ले। अब फिजिक्स पढ़ते हो तो आपकी केमिस्ट्री की याद आती है, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो मैथ की याद आती है, मैथ पढ़ते हो तो बायो की याद आती है, और आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ में मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स लग गया। और ये जो जब सोचते हैं ना, तो हमारा माइंड जो है ना वो कवर नहीं कर पाता है, और इसके बाद जो है ना नींद आने लगती है। बात समझ रहे हैं? इसके बाद क्या होता है बेटा, नींद आने लगती है,
ठीक है। तो नींद आने की ये कॉमन चीजें है बेटा कि क्या होता है ना कि आपको, ये हर बच्चे को आता है ऐसा सोचने पर। अब आपको करना क्या है बेटा, तो ना किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़िए बिना ये सोचे हुए कि हमारा अगला सब्जेक्ट क्या है अभी एट प्रेजेंट में, क्योंकि जब अगले सब्जेक्ट के बारे में सोचोगे तो ऐसा तो होगा ही होगा। बात समझ रहे हो ना? तो ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहली नंबर बात कि कंसिस्टेंसी यानी कि कंसंट्रेशन के साथ किसी एक विषय को अच्छी तरीके से पढ़िए, है ना। आप ये मत सोचने लगिए कि अभी इतना टॉपिक इसमें बचा हुआ है, अभी इतना समय लगेगा, मेरा तो कवर ही नहीं हो पाएगा, मेरा एग्जाम में छूट जाएगा, मैं पास नहीं होऊंगा। ऐसा माइंड में कभी लेकर के ही नहीं आई ये बात। तो ये बेटा सबसे पहली नंबर बात क्या है आपको यहाँ पर कि आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है, और ये सबके साथ होता है। सेकेंड कंडीशन है बेटा कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखे। देखो बेटा ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखे, बहुत चैलेंजिंग भाग है बेटा ये, है ना। ये देखो बेटा यहाँ पर पढ़ा हुआ याद रखने का सबसे पहली नंबर पॉइंट क्या है। देखो अगर आप किसी भी चीज को चाहते हो लॉन्ग टर्म याद रखिए, ठीक है। एक बात और आपको क्लियर करना चाहेंगे बेटा कि दुनिया में अभी ऐसा कोई भाई बच्चा नहीं है जो एक बार पढ़ लेता है और उसको याद हो जाता है। जो बच्चा याद करके आपके सामने में जवाब दे रहा है ना, वो वास्तव रूप से कई बार उसे रिवीजन करते हैं, कई बार प्रैक्टिस करते हैं, तब जवाब दे पाते हैं। अब आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे तो आता ही नहीं है। नहीं बेटा, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप उनकी इतना प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, कैसे होगा। तो आप प्लीज क्या करना है, आप क्या करो बेटा, इसको रिवीजन के तौर पर अच्छी तरीके से पहला नंबर बात रिवीजन करो, है ना। और आपको क्या करना है, अगर लॉन्ग टर्म तक रिवीजन रखना चाहते बेटा तो अगेन अगेन रिवीजन करो, है ना। क्या करना, बार बार आपको रिवीजन करते रहना है, अगेन अगेन रिवीजन करो बेटा। दूसरा कोई विकल्प नहीं है ना, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बेटा, यही ऑप्शन है आपके पास में। अगली बात क्या होगी बेटा यहाँ पर, अगर और चाहते हैं आप इसको, है ना। देखो बेटा रटने की कोशिश मत किया करो, हाँ आप ना रटने की कोशिश मत किया करो, समझने का प्रयास किया करो, समझ करके अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया करो। ये सबसे अच्छी तरीके है लॉन्ग टर्म तक याद रखने का, है ना। और जो चीज़ें आप पढ़ते हैं उसको एक दो बार क्या करो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लिया करो। जैसे अभी मान के चलो चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं तो आप चैप्टर 1 को भी एक बार रिवीजन करिए, वीकली रिवीजन कर लीजिए। अगर एक सप्ताह में, पहली सप्ताह में अगर हम चैप्टर 1 की रिवीजन कर रहे हैं तो दूसरी सप्ताह में किसी और चैप्टर की रिवीजन कर लेंगे। ऐसे जब करोगे तो आप लॉन्ग टर्म रिवीजन रख सकते हो, लॉन्ग टर्म रिवीजन रख सकते हो। तो लॉन्ग टर्म रिवीजन रखने का बेटा एकमात्र उपाय यही है कि बार बार रिवीजन करते रहिए, है ना। दूसरा कोई विकल्प नहीं है बेटा। और हो सके तो जो चीज़ आप रिवीजन करते हैं ना उसको एक दो बार क्या करिए, लिखा करिए, यानी कि उसको स्वयं से कॉपी में क्या करिए, राइट किया करिए, लिखा करिए। इससे आप क्या होगा, आपके शब्दों पर पकड़ बनेगी, और जब शब्दों पर पकड़ बनेगी आप खुद पे खुद लिखोगे। जब एग्जाम में लिखने जाओगे कलम अपने आप चलेगी बेटा। तो ऐसा करके देखो एक दो बार, है ना। अगली पॉइंट बेटा क्या है आपकी, ये देखो सिलेबस कैसे कवर करें। देखो बेटा ये भी बहुत बड़ी चैलेंजिंग पार्ट है अभी के लिए, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है बेटा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली नंबर बात कि अगर आप कि बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स है बेटा, तो सबसे पहले नंबर पॉइंट कि आप जहाँ पर लाइव क्लासेस होती है ना, आप लाइव क्लासेस करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लासेस करने की कोशिश करो, लाइव क्लास अटेंड करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सेकेंड नंबर पॉइंट बेटा ये है कि आप क्या करो कि जब आपके पास में टाइम बचती है ना, उस टाइम में बेटा क्या किया करो, उस टाइम में जो है ना, उस टाइम में बेटा क्या किया करो जो आपके बैकलॉग्स है उसको कंप्लीट किया करो, बैकलॉग्स है उसको कंप्लीट किया करो। और तीसरी नंबर सबसे ज़बरदस्त बात बताएं बेटा, सबसे ज़बरदस्त बात कि अगर आपको बहुत सारे बैकलॉग्स लगे हुए हैं ना, अगर आपको लगता है, क्योंकि देखो बच्चे को पता चल जाता है बेटा, अगर आपको ये पता चल रहा है कि हमसे नहीं हो पाएगा तो आप डायरेक्ट क्या करो, डायरेक्ट आप जहां अभी पढ़ाई हो रही है ना यहां से कंटिन्यू कर दो बेटा, ठीक है। जहां से पढ़ाई हो रही यहां से स्टार्ट करो, है ना। कम बैक करो, एक कम बैक करो। कम बैक कहने का मतलब कि स्टार्ट यहां से स्टार्ट करो, स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, स्टार्टिंग नाउ। अब शुरू करो बेटा, है ना। अब जहां से पढ़ाई हो रही है वहीं से शुरू कर दो बेटा। ये मत सोचो कि अगले महीने में करेंगे, हर बच्चे तो यही कहते हैं अगले महीने में करेंगे, अगले महीने में करेंगे, फिर एग्जाम आ जाती है, सोचते हैं एग्जाम में देख लेंगे, फिर एग्जाम में जब जाते हैं तो एग्जाम उनको देख लेता है, बड़ी दिक्कत होती है बेटा ये सब चीज़ों में। तो ये सब चीज़ें बहुत खास चीज़ें हैं। अभी से कम बैक कर दो, स्टार्ट कर दो अभी से, और अभी से भी स्टार्ट करके आप आराम से 80% नंबर बेटा ला सकते हो, कोई इशू नहीं है बेटा, कोई बहुत बड़ा बिग चैलेंज नहीं है ये। आप आराम से 80-90% तो ला ही सकते हो, 80% तो कम से कम ला सकते हो बेटा, अभी से भी स्टार्ट करके पढ़ाई को, है ना।
अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो हमारे पास है पढ़ाई का करने का सबसे सही समय। देखो बेटा हम हमेशा आप लोगों को बताते भी हैं कि पढ़ाई करने का कोई समय ही नहीं है। जब जागो तब सवेरा, जब आपका माइंड फ्रेश हो, ठीक है, जब जागो तब सवेरा वाली बात सुनी हो ना बेटा, तब सवेरा वाली बात, तब सवेरा। फिलहाल अभी आपके कोई टाइम की रूटीन नहीं होनी चाहिए। जब आप जग गए, जब आपकी आंतरिक इच्छा हो गई पढ़ने की, बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, है ना, क्योंकि पढ़ने का कोई समय नहीं होता है। जितने भी महान व्यक्ति बने हैं उनकी पढ़ने की कोई सीमा नहीं हुआ करती थी बेटा। आपने देखा होगा कि सुनते हैं ना हमेशा कि पत्थर में प्यार में जो है से माझी पहाड़ तोड़ दिया। तो बेटा उनकी कोई रूटीन नहीं थी कि जा करके वो रूटीन, वो अनवरत जब उनको समय मिलता था, जब उनकी याद आती थी, वो चल जाते थे पत्थर तोड़ने के लिए। तो उनकी कोई समय नहीं होती है बेटा। आप भी इस चीज़ को अपनाइए अपने ज़िंदगी में, यही रियलिटी है, समझ रहे। तो पढ़ने का कोई समय नहीं है, जब आप जागते हैं उसी समय से पढ़ना शुरू करिए, है ना। अब ये कहो कि सर सुबह में पढ़ेंगे, शाम में पढ़ेंगे, सर अभी वर्षा का मौसम है, सर अभी ठंडा का मौसम है, तो ये तो बेटा बहाने बनाने वाले के लिए होता है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। तो ये बेटा कुछ कॉमन ऐसे क्वेश्चंस थे जिसे मुझे लगा कि आप लोगों के सामने रखना चाहिए। और बेटा एक बात और बता देता हूँ कि ये समस्या, मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा इस बात को बेटा, कि ये समस्या सिर्फ आपका नहीं है। आप समझिए बेटा, ये समस्या सिर्फ आपका नहीं है, ये समस्या हर उन छात्र का है जो इस बार परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। बस वो क्या है, वो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, आप थोड़ा सा पीछे मुँह कर जाते हैं, इसीलिए आप बैकअप में आ जाते हैं, ठीक है बेटा। बाद बाकी आपको अगर कोई और भी बातें हो हमसे कहने की, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर बेटा, और इन बातों पर अमल किया करिए, ठीक है। और ऐसा कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम आपको एक छोटी सी सॉल्यूशंस जरूर देने की प्रयास करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज की सेशंस में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे।